आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, मैं बता देता हूँ कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। नोट्स, अच्छा हाँ, एक मिनट। आप स्लाइसिंग में कर रहे हो ना? स्लाइसिंग में प्रॉब्लम आ रही है ना आपको? देखो अब ये जो लिस्ट है, लिस्ट कहाँ पे हमारी नम्स वाली, ऊपर दिखाओ मुझे। देखो वो रही 2 9 3 7 5 23 और 7, है ना? और अब आप यहाँ पे एक्सेस कर रहे हो 7 से लेके 8 तक और 9 का गैप दे रहे हो। तो 7 में तो अगर मैं बात करूँ तो 7 तो आपका खुद ही है। तो 7 क्या कर रहे हो, एक सेकेंड होल्ड करो ना यहाँ पे फोन को। हाँ तो 0 1 2 3 4 5 6, देखो 6 तक तो आपकी इंडेक्सिंग है पहले ही। तो 7 अगर आप करोगे तो कैसे पॉसिबल होगा? आउट ऑफ इंडेक्स चली जाएंगी चीजें, तो ब्लैंक शो करेगा ना आपको। क्लियर हुआ? फंडा समझ में आया या नहीं आया अभी भी? यस सर, आ गया। चलो ठीक है, आगे करते हैं। सर यस एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर एक बार गेट फंक्शन बता दीजिए। गेट फंक्शन बता देंगे। और दूसरा कौन था? और किसी ने भी कुछ पूछा था? यस सर, सब मैंने पूछा था। बताइए। सर मुझे एक डाउट था, कल सर आपने एक क्वेश्चन बताया था। सर प्लीज एक सेकेंड। क्या बताया था मैंने? सर लास्ट लेक्चर में सर आपने प्रो में सर जो डिक्शनरी आपने बनाई हुई थी सर, वहां पे आपने एक स्टेप पे असाइन करा था प्रो इज इक्वल्स टू एक्स। तो x इज इक्वल्स टू प्रो, तो सर प्रो की सारी वैल्यूज x में आ गई थी सर। फिर वहां पे ये था कि पहले प्रो में id की वैल्यू 7 थी, बट सर अब वो आ गई तो दोनों में सर 7 7 हो जाएगी, x में भी एंड id x में id की वैल्यू भी 5 7 हो जाएगी एंड प्रो में भी 7। बट सर आपने फिर नेक्स्ट स्टेप में एक्स वाले की आईडी में 7 करा, तो सर वहां 7 हुआ और सर प्रो में भी 7 हो गया। तो सर प्रो में कैसे हुआ, ये चीज नजर नहीं आई। वैसे तो इसका जो रीजन है आज हम डिटेल में क्लियर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। आज ही करने वाले थे हम मेमोरी, जो वेरिएबल मेमोरी कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको क्लियर करने अमित बाजपेयी प्लीज म्यूट योर सेल्फ हियर। हाँ तो वो चीज मैं करने ही वाला हूँ क्लियर वैसे भी। बट जो आपका जो पूछने का रीजन था वो मैं क्लियर कर देता हूँ पहले तो। देखो सबसे पहली जो बात है वो क्या है हमारे पास, कि जब हम उसको असाइन कर रहे थे, मतलब x इज इक्वल टू प्रो लिख रहे थे कल, तो क्या हो रहा था कि मैं प्रो जो एक ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पे सारी चीजें एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर होती हैं, ठीक है। जब मेमोरी की बात करते हैं हम तब, तो जब वो ऑब्जेक्ट होता है वो पूरे का पूरे ऑब्जेक्ट को ही हमने x को असाइन कर दिया, तो वहां पे क्या हो गया, x की टैगिंग हो गई सेम लोकेशन पे। तो अब क्या होगा कि किसी भी एक में चेंज करोगे तो दूसरों में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको Yes, कल भी sir. बताया था कि लाइक आपको एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट दे दिया गया है, ठीक है, उस पे 2 पर्सन काम कर रहे हैं। अब अगर जैसे आप और मैं दोनों काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैंने कुछ यहाँ से चेंजेस कर दिए तो आपको भी वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे वहां पे चेंजेस, राइट। और अगर आपने कोई चेंजेस Yes, कर sir. दिए तो मुझे भी वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। तो वही काम यहाँ पे हो रहा था। बट जब हम कॉपी कर रहे थे, तो कॉपी कर रहे थे तो वहां पे क्या होता है कि एक अलग से ऑब्जेक्ट बना रहे थे। मैं कह रहा था कि एक काम करो, मेरा जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट है वो मैं अपने पास रखूंगा अपने सिस्टम में, और उसका कॉपी करके मैंने आपको एक और दे दिया कि यही प्रोजेक्ट आप भी ले लो, ठीक है। अब इसमें जो भी आप चेंज करोगे वो आपके पास रहेगा, मैं जो करूंगा मेरे पास रहेगा। तो वो दोनों ऑब्जेक्ट ही अलग अलग हो गए। गॉट द पॉइंट? यस सर, सर वही चीज तो यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं तो सब प्रो में क्यों हो रही है ये चीज। चलो एक काम करो, आज थोड़ा सा वेट करो और डिटेल में अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं इसके लिए, ओके सर। आपको हो जाएगा, डोंट वरी। दूसरा था जो कि गेट मेथड जो था वो फिर दोबारा से करना था। तो गेट मेथड में आपको प्रॉब्लम क्या थी बताइए?
सर समझ नहीं आ रहा था फिर थोड़ा सा गेट उसमें। मेथड में तो कुछ है ही नहीं। गेट मेथड क्या करता है सिंपली कि जब हम गेट मेथड लेते हैं और कोई भी उसके अंदर वैल्यू जो हमारी होती है, मतलब जैसे मेरे पास की है, की पोजीशन जितनी भी होती है, लेट्स सपोज मैंने आईडी की वैल्यू फेच करना चाहा, तो मैं करूंगा लाइक प्रो डॉट गेट आईडी। अगर आईडी एग्जिस्ट करती होगी मेरी डिक्शनरी के अंदर, तो वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू रिफ्लेक्ट कर देगा। अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती होगी, मतलब वो की जो आईडी है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर मेरे डिक्शनरी में, तो वो ब्लैंक छोड़ देगा उसको, मतलब एरर शो नहीं करेगा। गॉट इट? सर मतलब अगर आईडी अवेलेबल है वहां पर तो सर पॉसिबल है, वरना नहीं है। नहीं, फिर उसके बाद दूसरा और था ना कि हमने एक ऐसी डिफॉल्ट वैल्यू भी लेके देखा था कि अगर मैं कोई डिफॉल्ट वैल्यू ले लेता हूँ, लेट्स से मैंने लिख दिया आईडी और सेकंड पैरामीटर मैंने उसकी वैल्यू लिख दी लेट्स से 9। अगर पहले से डिक्शनरी में आईडी की वैल्यू 7 हुई तो वो 7 ही रिफ्लेक्ट करेगा आपको। अदरवाइज अगर वो आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती डिक्शनरी में, तो वो क्या करेगा, जो आपने वैल्यू दी है 9 वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, बट वो सर परमानेंटली स्टोर नहीं करेगा वहां पे, स्टोर करेगा सेट डिफॉल्ट वाला पार्ट। यस सर। सर हाँ, नहीं, एक आपने मोबाइल वाला ऑप्शन लिया था सर, वो थोड़ा अरे सा समझ ऑप्शन तो में। कोई भी ले लो, मोबाइल ले लो, आईडी ले लो, कुछ भी, मैं तो जस्ट वो तो एक ये समझ लो कि नेम यस है सर, वो कुछ भी। एग्जाम्पल था एक। हाँ, वो तो नेम तो आप कुछ भी ले सकते हो, उसमें कोई यस प्रॉब्लम सर। नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ सर। बस, उसका कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं है इतना। चलो ठीक है। तो अब एक काम करते हैं हम, बाकी सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं सभी को, तो मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ। तो कल हमने डिक्शनरी किया था, आज हम करेंगे मैन्युअली अपना जो पाथ है वो सेट करेंगे। तो मैन्युअली पाथ कैसे सेट करते हैं वो देखो। अब गाइस पहले ध्यान से सुनना, फिर नोट डाउन करने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, डोंट वरी। तो देखो गाइस, यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि लाइक अगर मैं, मेरा जो पाथ है, जब हमने स्टार्टिंग में इंस्टॉल किया था पाइथन, तो वहां पे मैंने ऐड करवाया था, ऐड टू पाथ किया था ना हमने, एक तो चेकबॉक्स चेक किया था वहां पे और तब इंस्टॉल किया था, याद आया कुछ? यस सर। तो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी पाथ एडेड है, बट लेट्स सपोज कि कोई जैसे हमने पाथ ऐड नहीं किया, गलती से हमने नेक्स्ट 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 कर दिया, और फिर बाद में हमें पाथ अगर ऐड करना पड़े तो हम क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में अगर आपको नहीं आता तो आप री इंस्टॉल करोगे अपने पाइथन को, ठीक है, जो कि टाइम भी लगेगा और प्रॉब्लम भी है। अच्छा, दूसरा जो पार्ट है हमारा, दूसरा पार्ट ये है कि आप अगर किसी दूसरे के सिस्टम पे गए हो जो कि जिसने अपना एनवायरनमेंट में पाथ ऐड नहीं कर रखा, और आप सीएमडी पे जाके काम करने लगे, आपने देखा पाइथन और पाइथन वहां पे रिकॉग्नाइज ही नहीं हुआ, ठीक है, तो वो क्या करेगा फिर आप, बट पाइथन उसमें इंस्टॉल्ड है, तो आप क्या करोगे, वहां पे उसके एनवायरनमेंट में पाथ सेट कर सकते हो। चलो, तो ये तो था रीजन कि हम क्यों कर सकते हैं, क्या नीड हो सकती है इसकी। अब बात आती है कि कैसे करेंगे। तो कैसे करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पाइथन कहाँ पे इंस्टॉल्ड है। जैसे कि बाय डिफॉल्ट हम सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल करते हैं जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें, तो सी ड्राइव के अंदर आपका मिलेगा बाय डिफॉल्ट। अगर आपका किसी दूसरी ड्राइव में इंस्टॉल कर रखा आपने, तो वो ड्राइव आप सेलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंगली। तो मैं बाय डिफॉल्ट अभी सी ड्राइव लेके चल रहा हूँ, तो सी ड्राइव में जाके यूजर्स में जाके आपका यूजर नेम जो भी होगा, अब जैसे देखो मेरा यहाँ पे यूजर नेम है skdda, दिख रहा है यहाँ पे आपको ये स्क्रीनशॉट पे, यूजर्स यूजर्स के बाद यस सर। हाँ, यस तो सर। skdda दिख रहा है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे आ जाएगा यूजर नेम की जगह पे, ठीक है। ऐप डेटा, लोकल प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर पाइथन, पाइथन के अंदर फिर जो भी वर्जन आपने इंस्टॉल कर रखा होगा वो आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको पाइथन 3732 दिख रहा है, तो इसका मतलब 3.7 मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, वो भी 32 बिट का, तो इसलिए इस तरीके से शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे जैसे अभी, क्योंकि करंटली हमने 3.9 किया हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा, 64 नहीं दिखाएगा, क्योंकि 64 बिट का है तो वो नॉर्मली 39 दिखाएगा। हाँ, अगर 32 बिट का होता तो वो 39 32 वो दिखा देता है यहाँ पे आपको। तो इससे आपको पता भी चल जाता है कि कौन सा वर्जन आपने इंस्टॉल कर रखा है। गॉट इट? क्लियर हुआ? यस सर। हाँ। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या है यहाँ पे,
अब यहाँ पे आपको दो पाथ दिख रहे होंगे। जो पहला तो है हमारा मेन पाइथन का, कि पाइथन हमारा कहाँ पे इंस्टॉल्ड है। दूसरा है हमारा स्क्रिप्ट्स का। अब ये क्यों जरूरी है, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? देखो एक्चुअली क्या होता है, जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे इसके पैकेट मैनेजर भी इंस्टॉल हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। तो वो हमारी होती है पीआईपी फाइल्स होती है, ठीक है। पीआईपी पैकेट मैनेजर जो फाइल हमारी होती है, उसमें बाद में हम डिस्कस भी करेंगे और उनका यूज भी करेंगे डिटेल में। तो अभी के लिए आप ये समझो कि जैसे आपको पाइथन की कोई लाइब्रेरी यूज करनी है, डाउनलोड करनी है, इंस्टॉल करनी है उसको, तो पीआईपी के थ्रू आप वो काम कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन उसके पैकेट मैनेजर से, ठीक है। अगर ये स्क्रिप्ट का पाथ आपके एनवायरनमेंट में ऐड नहीं होगा और कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू अगर आप लाइब्रेरी इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप वो काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो पैकेट आपको मिलेंगे नहीं, वो एरर शो कर देगा, पीआईपी आपको दिखाएगा नहीं, ठीक है। तो दोनों पाथ इसलिए जरूरी है। पहले वाला पाथ हमारे पाइथन के लिए जरूरी है, दूसरे वाला पाथ हमारा पीआईपी के लिए, मतलब जो पैकेट मैनेजर है उसके लिए जरूरी है। अब आपको इस पाथ को नोट डाउन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ना इसको याद रखने की जरूरत है। इसका मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा कि किस तरीके से आप क्योंकि कोई भी वर्जन हो सकता है, कहीं पे भी स्टोर हो सकता है, तो मैं क्या करूँ, याद रखूंगा इतने बड़े को, कोई जरूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो देखो पहले ये बताओ, थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा अपने सर्च बॉक्स में इसमें, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा पाइथन। तो सर्च बॉक्स में गया, पाइथन लिखा, तो यहाँ पे देखो आइडियली पाइथन जो भी मेरा वर्जन था वो जैसे आइडियली आ रहा है यहाँ पे मेरे पास, ये शेल आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो ये लोकेशंस आ रही है यहाँ पे इसके। एक्चुअली ये जो फाइल्स है ना, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको कि ओपन फाइल लोकेशन। अगर यहाँ पे ऐसे ना आए, जैसे अगर कोई विंडोज 7 यूजर है तो वो क्या कर सकता है, यहीं पे इसी पे क्लिक, राइट क्लिक करोगे तो वहां पे एक ऑप्शन आ जाएगा ओपन फाइल लोकेशन, दिख रहा है सभी को? यस Yes, सर। sir. तो इस अच्छा। फाइल की लोकेशन मैं निकाल लूंगा। तो जैसे ही मैंने फाइल की लोकेशन निकालने की कोशिश की तो यहाँ पे मुझे मिल गए शॉर्टकट्स। अब देखो यहाँ पे एसटीडीडीए ऐप डेटा, उसके बाद रोमिंग आ रहा है, बट लोकल आना चाहिए था। मैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्टार्ट मेन्यू, ये स्टार्ट मेन्यू के शॉर्टकट्स हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये एक्चुअल लोकेशन नहीं है जहाँ पे मेरी जो पाइथन है वो इंस्टॉल्ड है। आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे ये शॉर्टकट आइकन बने हुए हैं, दिख रहा है सभी को? यस सर। हाँ। तो अब मैं क्या करूंगा, इसकी एक्चुअल फाइल मुझे लोकेशन चाहिए, तो मैं फिर से इस पे राइट क्लिक करूंगा, फिर से मैं यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशन करूंगा एंड सी नाउ दिस इज द एक्चुअल लोकेशन जहाँ पे मेरा पाइथन इंस्टॉल है। और यहाँ पे देखो ऐप डेटा, लोकल प्रोग्राम्स, पाइथन और पाइथन 39 यहाँ पे दिख रहा है आपको। और ये रहा हमारा वो स्क्रिप्ट्स वाला फोल्डर। और इसके अंदर आप जाके देखोगे तो आपको 3 फाइल्स मिलेंगी, दैट इज पीआईपी जो भी आपने वर्जन यूज कर रहे हो लाइक 3.9, और जो वर्जन मेन है उसका 3। मतलब अगर 2.x यूज करते तो यहाँ पे 2 मिलता, और यहाँ पे 2. जो भी 7 यूज कर रहे हो, जो भी वर्जन यूज कर रहे हो, वो वहाँ पे यहाँ पे मिलता है। तो ये 3 फाइल्स मिलेंगे। अब मेरे केस में यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स आपको दिख रही है एक्स्ट्रा, तो क्योंकि एक्चुअली मैंने जैसे बाकी प्रोजेक्ट्स वगैरह पे जब हम काम करते तो थोड़ा काम किया हुआ है इस पे, तो इसलिए वो बाकी फाइल्स बनी हुई है, ऑटोमेटिकली बनी हुई है, मैंने खुद से नहीं बनाई, ठीक है। तो आपके केस में आपको ये 3 फाइल्स जरूर मिलेंगी। इतना क्लियर हुआ? यस सर। हाँ। तो अब मुझे ये पाथ क्या करना है, मेरे एनवायरनमेंट में ऐड करना है। तो देखो लोकेशन तो मुझे मिल चुकी है, और यहाँ से मैं क्या करूंगा, देखो ये जो यूआरएल आपको दिख रहा है ना ऊपर टॉप पे, इसके बिल्कुल लास्ट में जाके ना क्लिक कर दो। क्लिक कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा पाथ सिलेक्ट हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे कर लूंगा कॉपी। अब कॉपी कर लिया, क्योंकि देखो स्क्रिप्ट तक मैंने कॉपी इसलिए किया है क्योंकि मेरे को स्क्रिप्ट का भी पाथ ऐड करना है और पाइथन का भी। तो एक बार मैं स्क्रिप्ट हटा दूंगा, एक बार एज इट इज उसको पेस्ट कर दूंगा। क्लियर हुआ मैंने ऐसा क्यों किया, स्क्रिप्ट वाले को कॉपी क्यों किया? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए सर। देखो स्क्रिप्ट वाले को मैंने इसलिए कॉपी किया है क्योंकि मुझे पाथ तो दोनों ऐड करने हैं ना, एक तो पाइथन वाला भी ऐड करना है और एक स्क्रिप्ट वाला भी ऐड करना है, राइट? यस सर। तो मैंने पूरा स्क्रिप्ट वाला ही पाथ कॉपी कर लिया एक बार। फिर एक बार में मैं क्या करूंगा, स्क्रिप्ट हटा दूंगा, एक बार स्क्रिप्ट के साथ रख दूंगा, बस सिंपल। ओके। ओके सर। हाँ। अब बात आती है कि देखो लोकेशन तो मुझे मिल गई, ठीक है। अब मैं कैसे ऐड करूं इसको अपने एनवायरनमेंट में, कैसे ऐड करूं? तो गाइस देखो सबसे पहले तो आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे जाना होगा। अब यहाँ पे दो तरीके से जा सकते हो आप। पहला तरीका क्या है
कि आपका जो दिस पीसी माय कंप्यूटर या फिर जो भी आपने नेम रखा हुआ है इस आइकन का, ठीक है, ये जो कंप्यूटर वाला आइकन रहता है इस पे जाओ, राइट क्लिक करो और प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर दो। तो जैसे ही प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे आपकी जो सिस्टम इंफॉर्मेशन सेटिंग्स वगैरह वाली जो पार्ट है वो ओपन हो जाएगा और वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा दैट इज एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स, ठीक है। अब विंडोज 10 में ना मेरे केस में यहाँ पे दो तरीके से आता है, ये कैसे आता है दिखाता हूँ, लेट मी शो यू। देखो पहला तरीका तो क्या है कि ये जो मेरे पास पार्ट है आइकन है, इस पे राइट क्लिक करूं, प्रॉपर्टीज पे जाऊं एंड सी, ये मेरे को क्या करेगा, सेटिंग्स वाले पार्ट में ले आएगा। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो देखो इस साइड में, राइट साइड में यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स दिख रहा है आपको सभी को? यस सर। तो यहाँ पे आ रहा है ये वाला ऑप्शन। तो यहाँ से मैं क्लिक करूंगा तो देखो मेरे पास सिस्टम प्रॉपर्टीज वाला पार्ट आ गया है और यहाँ पे मेरे पास एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का एक देखो एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ से मैं अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल को सेटअप कर सकता हूँ। अच्छा दूसरा तरीका क्या है जो बाकी स्टूडेंट्स को मिल सकता है, इस तरीके से आप क्या करना, हो सकता है कि आप जब वहां पे प्रॉपर्टी पे क्लिक करो तो आप, अब जो मैं नेक्स्ट वाला पार्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, जैसे मेनली विंडोज 7 और 8 यूजर है वो डायरेक्टली यहाँ पे रीडायरेक्ट होंगे। कैसे, मैंने ये ड्राइव्स वाला पार्ट ओपन कर लिया, यहाँ पे करूंगा प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके कहीं पे भी, तो ये देखो ये पोर्शन आ गया मेरे पास सिस्टम इंफॉर्मेशन वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके साइड में एडवांस सिस्टम सेटिंग्स और यहाँ पे भी क्लिक करूंगा तो भी वही पॉपअप सिस्टम प्रॉपर्टी वाला ओपन हो रहा है। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो ये तो था तरीका हमारा कि किस तरीके से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। चलो जी, अब एक काम करते हैं, इसको एक्सेस करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर जाओगे तो वहां पे आपको दो तरीके के वेरिएबल्स मिलेंगे, एक तो यूजर्स के लिए और एक सिस्टम के लिए। तो देखो क्योंकि मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं एक सिस्टम के अंदर, तो हर एक यूजर के लिए आप अलग अलग एनवायरनमेंट सेट कर सकते हो, ठीक है, उनके वेरिएबल्स वगैरह चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंगली। और जो सिस्टम वेरिएबल होता है ये होता है ग्लोबल, ये सबके लिए होता है कि भाई ये सब एक्सेस कर सकते हैं चाहे कोई भी यूजर। इतना क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। के अंदर आपको एक वेरिएबल दिख रहा होगा दैट इज पाथ, दिख रहा है दोनों के अंदर पाथ। अब यहाँ पे पाथ पे जाके मुझे क्या करना है, सारा का सारा काम करना है मुझे। पाथ के अंदर जाके अपना जो ये पाइथन का जो पाथ है जहाँ पे ये इंस्टॉल्ड है वो मुझे यहाँ पे सेटअप करना है, दैट्स इट। अब ये कैसे करेंगे वो देखो, अब मैं प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो लोकेशन तो मेरे को मिल ही चुकी है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर जाऊंगा। अब क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी यहाँ पे ना एडिट है तो मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, तो मैं एडिट करके यहाँ पे और इन दोनों को मैं कर देता हूँ डिलीट, डिलीट, ओके पे क्लिक कर दूंगा। पाथ पे यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हो पाथ पे या फिर एडिट पे क्लिक कर दो उसको सिलेक्ट करके, डिलीट एंड डिलीट, दैट्स इट। तो मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा, फिर से ओके पे क्लिक किया। अब जब तक ओके पे क्लिक नहीं करते ना लास्ट तक तो वो अप्लाई नहीं होता चेंज, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब मैं यहाँ पे सीएमडी पे जाऊंगा, सीएमडी, और मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइथन एंड सी, वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा आपकी बात, ये देखो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। तो अब मैं क्या करूँ, तो अब मैं क्या करूंगा, वापस जाऊंगा एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे जाऊंगा, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर जाऊंगा, पाथ पे डबल क्लिक करूंगा। अब गाइस देखो अगर आपके पास विंडोज 8 या 7 है तो इस तरीके से ये वेरिएबल का जो पोर्शन है ये ओपन नहीं होगा। वहां पे कैसे होगा, वहां पे ना एक वेरिएबल का नेम ऊपर लिखा आएगा और नीचे वैल्यू लिखी आएगी, और वैल्यू में पहले से ही, जैसे क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दो पाथ ऑलरेडी एडेड है तो वो वहां पे आपको एक ही लाइन में दिखेंगे, जैसे देखो यहाँ पे आपको एक ही लाइन में दिख रहा है इस तरीके से, और वो सेपरेटेड है, देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो सेपरेटेड है वो सेमीकोलन के थ्रू, दिख रहा है यहाँ पे सभी को? यस सर। है ना, हाँ। तो सेमीकोलन से वो सेपरेटेड रहेंगे। तो आपको भी जब क्या करना है, अगर कुछ इस तरीके से आपको फेस करने को मिलता है तो जो एग्जिस्टिंग पाथ है उसको डिलीट नहीं करना, उसके बिल्कुल लास्ट में जाना है, और लास्ट में जाके आपको क्या करना है, देखो इस तरीके से कुछ करना है, लास्ट में जाके सेमीकोलन लगा दो पहले तो। अब मतलब इससे पहले समझो कि कोई पाथ है, यहाँ पे पाथ है, सेमीकोलन लगा दो, सेपरेट हो जाएगा, फिर अपने वाला पाथ यहाँ पे पेस्ट कर दो, फिर यहाँ पे क्या करो सेमीकोलन लगा दो,
फिर अपना यहाँ पे पाथ पेस्ट करो और पाइथन तक यहाँ पे कर दो और सेमीकोलन, दैट्स इट, आपका काम हो गया। जब एक ही लाइन में मुझे काम करना होगा तो इस तरीके से कुछ करेंगे। क्लियर हुआ? डन सर। ठीक है, चलो। तो इस चीज का ध्यान रखना कि सेमीकोलन से सेपरेट कर सकते हो आप पाथ को। चलो, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे पास डायरेक्टली ऑप्शन आ रहा है न्यू बनाने के लिए, तो मैं यहाँ पे करूंगा न्यू एंड सी। अच्छा, अब यहाँ पे ना ये जो स्क्रिप्ट है इसके एंड में ना बैकस्लैश में जानबूझ के लगा दूंगा। रीजन क्या है इसका लगाने का? कभी कभी क्या होता है कि मतलब बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि ये ना इसको एज ए फाइल रिकॉग्नाइज करने लग जाता है स्क्रिप्ट को, वो फोल्डर की तरह ट्रीट ना करके उसको एक फाइल की तरह सर्च करने लग जाता है अगर वहाँ पे कोई फोल्डर नहीं होता या फिर कुछ दिक्कत हो जाती है तो। हालांकि कोई दिक्कत नहीं होगी अभी तो, क्योंकि हमारे पास फोल्डर है, बट फिर भी सेफ साइड रहने के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक बैकस्लैश लगा रहे हैं सो दैट कि वो समझ जाए कि ये एक डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी मतलब एक फोल्डर है, ठीक है। तो मैं सेम यहाँ पे करूंगा पाइथन के लिए भी। ये तो था मेरा पीआईपी के लिए और ये है मेरा मेन पाइथन के लिए, तो दोनों पाथ मैंने ऐड कर दिए। ओके पे क्लिक करूंगा। फिर सेम यहाँ पे मैं सिस्टम वेरिएबल्स के लिए भी कर दूंगा और यहाँ पे भी मैं करूंगा न्यू ऐड कर दूंगा बैकस्लैश, फिर एक न्यू ऐड करूंगा मैं यहाँ पे और स्क्रिप्ट को हटा दूंगा। अब की बार एंटर करूंगा, ओके पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक किया। अब मेरा काम हो चुका है। अब मैं अगर यहाँ पे सीएमडी पे जाऊंगा और यहाँ पे जाके मैं कहूंगा कि पाइथन को बताओ, पाइथन को बुलाओ, तो वो देखो अब की बार वो पाइथन को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है क्योंकि मैंने उसके एनवायरनमेंट में पाथ उसका ऐड कर दिया। मैंने बता दिया कि पाइथन कहाँ पे इंस्टॉल्ड है। इतना क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। तो गाइस ये था हमारा कि किस तरीके से आप मैन्युअली अपना जो पाथ है वो सेट कर सकते हो। अब एक काम करो, मैं आपको 10 मिनट्स दे रहा हूँ, ठीक है, और स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ मैं अभी। और यहाँ पे मैं आपको अलाउ कर देता हूँ स्क्रीन शेयरिंग के लिए भी। तो पहले तो खुद करते जाओ, पाथ सेट करो, पहले अपना डिलीट करो फिर ऐड करो, ठीक है। और जिनका भी होता चला जाए ये टास्क कंप्लीट, वो हैंड रेज कर लेना, ठीक है। अच्छा, दूसरा पार्ट जो मोबाइल यूजर है वो पहले ही हैंड रेज कर लो क्योंकि वो तो बेचारे अभी प्रैक्टिस कर नहीं सकते, तो आप हैंड रेज करके रखो सो दैट कि मुझे पता चलता रहे कि हाँ कितने स्टूडेंट्स का हो गया है, कितने स्टूडेंट्स बाकी हैं। तो फटाफट से करो, मैंने आपको 10 मिनट्स दिए हैं, दोनों टेस्टिंग करो। पहले डिलीट करके वो पाइथन कमांड को एक्सेस करने के लिए कोशिश करो। फिर अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है तो फिर पाथ को ऐड करो, ऐड करने के बाद फिर वहां पे उसको चेक करो और फिर मुझे बताओ। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं यहीं पे रिजॉल्व करवाऊंगा। हेलो यस। सर, मेरे लैपटॉप पे सर बैटरी नहीं है सर, तो मैंने चार्जिंग में लगाया सर, मैंने हैंड रेस्ट कर दिया सर, मैं बाद में कर लूंगा सर। कोई बात नहीं, बट इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। हेलो सर। यस, सर लोकेशन ऑन की, उसके पास पाथ में जो स्क्रिप्ट लास्ट में आता है स्क्रिप्ट आ नहीं रहा उस पे। स्क्रीन शेयर करो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे ओके कैसे? सर।
सर स्क्रीन शेयर हो रही है? देखो स्क्रिप्ट्स वाले स्क्रिप्ट के अंदर जाओ, स्क्रिप्ट है कहाँ पे? स्क्रिप्ट फोल्डर देखो ना, 5th नंबर पे 6th नंबर पे है। यस सर, यस सर। करो, हाँ इसको कॉपी कर लो पूरे पाथ को। ओके सर, ओके सर। म्यूट कर लो अपने आप को ना, आपके बैकग्राउंड से साउंड आ रही है। ओके सर। Excuse me, sir. यस सर पाथ से पाइथन डिलीट करके ऐड भी कर दिया, लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट में जब डाल रहे हैं पाइथन तो वो वैसा माइक्रोसॉफ्ट वो स्टोर खोल रहा है वो। अभी भी स्टोर कर रहा है, इसका मतलब पाथ ऐड नहीं हुआ है प्रॉपर्ली, या फिर आपने सीएमडी क्लोज करके ओपन नहीं किया। दोनों में से कोई एक रीजन होगा, चेक करो। नहीं सर, नहीं हो रहा है वो फिर। स्क्रीन शेयर करो। तो पाथ आपने ऐड कर दिया। लेट मी चेक एक बार ना, वेट। देखो ये वाला जो पार्ट है आपने ठीक कर रखा है, ठीक है। लोकल प्रोग्राम पाइथन जो भी है 39, और दूसरा स्क्रिप्ट वाला पार्ट है आपका। एक काम करो, इस पाथ पे क्लिक करना है एक बार, ऊपर वाले पे। हाँ, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करो, इसके लास्ट में एक बैकस्लैश लगा दो, बैकस्लैश। ठीक है, ओके पे क्लिक करो। ऐसे ही नीचे आ जाओ, इसमें सिस्टम वेरिएबल्स वाले पार्ट में, पाथ में करो। और यहाँ पे ऐड नहीं है, यहाँ से वो नहीं ले रहा होगा, यहाँ पे आपने ऐड नहीं किया ना, यहाँ पे भी ऐड करो। कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती कि वो, क्योंकि एक ही यूजर होगा आपके उसमें, तो ये प्रॉब्लम करता है उस केस में। दोनों को कॉपी पेस्ट कर दो, यहाँ पे एक बैकस्लैश लगा दो,
और एंटर करो, न्यू करो और फिर पेस्ट करके स्क्रिप्ट तक हटा दो। बस ओके पे क्लिक करो, ओके पे क्लिक करो, अगेन ओके पे क्लिक करो। ठीक है, अब यहाँ पे जाके CMD ओपन करो। ठीक है, हो गया। हो गया सर, थैंक यू। ओके तो गाइस यहाँ पे सिर्फ 14 स्टूडेंट्स का हुआ है, बाकी स्टूडेंट्स अभी भी ट्राई कर रहे हैं। ओके मैं वेट कर रहा हूँ गाइस आपके लिए, क्योंकि ये करना है आपको एक बार, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं किया अभी तक। चलो कोई नहीं, करो करो करो, टाइम है हमारे पास अभी। सर मेरे में पाथ वाला इंटरफेस थोड़ा अलग है सर, समझ में नहीं आ रहा। तो स्क्रीन शेयर करो। विंडोज 10 है ना, 7 है या 8 है, क्या है? सर विंडोज 10। चलो कोई बात नहीं, स्क्रीन शेयर करो, देखते हैं। दिखाओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे? चार्जिंग पे लगा लो लैपटॉप को, कभी बीच में बंद हो जाए। यस सर लगाते हैं। एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे जाओ। रैम बढ़ा लो अपने सिस्टम की, एटलीस्ट 4 GB तो कर ही लो, इसी वजह से ज्यादा स्लो है। सर अपग्रेड पता नहीं सर हो पाएगी कि नहीं। हो जाएगा हो जाएगा, इतना तो हो जाता है, क्योंकि रैम का स्लॉट 2 तो मिल ही जाएगा। अगर 2 भी नहीं मिलेगा तो 1 तो मिलेगा ना, एक को सर हटा 1 के 2 GB GB वाले को 4 पैसा GB वाले बच लगा दो। ओके सर। अच्छा यहाँ पे चलो एनवायरनमेंट वेरिएबल पे क्लिक करो। अब देखो यहाँ पे पाथ दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे, हाँ इससे ऊपर वाला देखो देखो देखो, ये पाथ टेम्प के ऊपर जस्ट। हाँ अब इसको करो, देखो यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है एक ही लाइन के अंदर। तो मैंने बताया था कि लास्ट में चले जाओ, बिल्कुल बिल्कुल इसके लास्ट में क्लिक करो, एप्स विंडोज एप्स के क्लिक करो। यहाँ पे क्लोज क्यों कर रहे हो उसको? अरे वहीं पे कह रहा हूँ मेरे भाई, अभी बताया भी था। बिल्कुल लास्ट में जाओ, इसके ये तो लिखा हुआ है जहाँ पे विंडोज ऐप लिखा हुआ है, जो वेरिएबल वैल्यू आ रही है ना, इस बॉक्स की बात कर रहा हूँ, उस बॉक्स के अंदर। एक काम करो यार, तुम मुझे रिमोट एक्सेस दो। कहाँ सुन पा रहे हो मुझे? हेलो, क्या हो गया? कहाँ सुन पा रहे हो या नहीं मुझे? अगर सुन पा रहे हो तो या तो मुझे रिमोट एक्सेस दो। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 19 स्टूडेंट्स का कंप्लीट हो गया है, बाकी स्टूडेंट्स काफी बचे हुए हैं। रजत वर्मा, ऋचा शर्मा, रिया मिश्रा, सौम्या श्रीवास्तव, सृष्टि सिंह, शुभम सिंह, तरुण वर्मा, विदुषी मिश्रा। क्या कर रहे हो बच्चे आप लोग? अभी तक नहीं किया है?
20 का हो गया है। बाकी भी जल्दी जल्दी करो भाई। सर यस, सर सिस्टम सर बंद हो गया था सर, उसका सर प्रोसेस भूल गया सर। क्या कह रहे हो? सर मैं कर रहा था सर, लेकिन फिर उसके बाद वो सिस्टम बंद हो गया था सर, फिर कोई रिस्टार्ट बात किया तो नहीं, सर सिस्टम बंद हो गया था तो दोबारा कर लो अभी। अगर नहीं हुआ तो मैं वेट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। एक बार करवा इसलिए रहा हूँ यहाँ पे सो दैट कि अगर आपको एक बार मैन्युअली मतलब खुद से कर लोगे ना अपने हाथ से। मोहम्मद तहा, सर ये आ रहा सर। चार्जर सर लैपटॉप ऑफ हो गया। कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं क्या कह रहा हूँ सुनो ध्यान से। यस सर। रजत वर्मा, देखो पहली बात तो सिस्टम ऑफ हो गया था तो वहीं से लॉगिन कर सकते थे ना दोबारा से। अब फोन से मुझे दिखा रहे हो, वो सर ढंग से नहीं हो पाएगा। सर मेरा सिस्टम सर उसमें सर बैकअप 2009 का पड़ा है सर, बहुत पुराना सिस्टम है सर। अरे तो फिर क्या हो गया, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। पाइथन इतना लोड नहीं लेता, टेंशन मत लो। नहीं सर, मतलब कंप्यूटर पे सर सिर्फ प्रोग्रामिंग ही करते हैं सर, मतलब इसीलिए फोन से दिखा रहा हूँ। चलो सुनो मेरी बात सुनो, दोनों की ना प्रॉब्लम एक ही है, रजत वर्मा की भी और मोहम्मद ताहा की। अब दोनों की प्रॉब्लम एक है तो मैं एक बार बता रहा हूँ फिर से। हालांकि मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर कर चुका था इस प्रॉब्लम को कि कैसे करना है। देखो अगर आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे कुछ ऐसे आता है कि पाथ और वेरिएबल, तो ऑलरेडी जैसे वहां पे कुछ वेरिएबल लिखा जाता है ऐसे करके, तो उसके लास्ट में जाके आपको क्या करना है, सेमीकोलन लगाना है। जो एग्जिस्टिंग पाथ है उसकी वैल्यू को नहीं छेड़ना है, वैल्यू है वो एज इट इज रहने देना उसको। उसके बिल्कुल लास्ट में जाके यहाँ पे क्या करना है, आपको सेमीकोलन लगाना है। और उसके बाद आपको अपना जो पाइथन का पाथ है वो कॉपी पेस्ट कर देना है, फिर सेमीकोलन लगाना है। ठीक है, सेमीकोलन लगाने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है और फिर स्क्रिप्ट वाला पार्ट हटा देना है एक बार, और बस लास्ट में सेमीकोलन लगाओ तो ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके। तो बस इस तरीके से आपको फिर करके ओके पे क्लिक कर देना है। बात समझ में आ गई दोनों को? यस सर। यस सर। तो ऐसे करना है आपको। अगर एक ही लाइन में आ रहा है तो, क्योंकि मैंने पहले ही पूछा था आपसे कि विंडोज 7 में भी ऐसे आएगा, विंडोज 7 अगर कोई यूजर है तो यहाँ पे विंडोज 8 में भी इसी तरह किस आएगा, 10 में भी आपके पास आ रहा है तो मतलब पता नहीं, आना नहीं चाहिए, वैसे आ रहा है तो ठीक है। उस तरीके से आप एक ही बार में कर सकते हो उसको। जल्दी जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूँ भाई। बाकी स्टूडेंट्स कौन कौन बच गया? सर यहाँ पे यस। सर एक डाउट है, अगर सर सिस्टम और यूजर दोनों में अगर पाथ तो क्या मतलब रन नहीं होगा? दोनों में नहीं होगा तो यस सर, अगर नहीं, सिर्फ एक ही में करे इसी यूजर ऐसा में। नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो ये डिपेंड करता है आपके यूजर पे। मेनली क्या है कि जी अगर सर जैसे मैं। आपके सिस्टम में अगर ऐड कर दिया है, ठीक है, तो उस यस पर्टिकुलर सर। यूजर के लिए कभी कभी ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि उसको हम ऐड करें। सिस्टम में ऐड कर दिया और यूजर में नहीं किया तो भी वो चलेगा, रिकग्नाइज कर पाएगा उसको। बट अगर आपका जो नॉर्मल यूजर है, कोई एडमिन यूजर नहीं है, ठीक है, और उसके लिए पाथ वो सेट नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। गॉट इट? ओके सर अभी। हाँ, तो दोनों जगह मैं इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि सेफ साइड हम रहें, तो कोई दिक्कत ना हो हमें। ओके, तो अभी जो बचे हुए हैं एक तो तरुण वर्मा और एक है सौम्या श्रीवास्तव। आप दोनों का सर अभी तक नहीं हुआ है। सर हाँ तरुण, सर हो नहीं रहा, एक बार सर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो मुझे बता दीजिए सर। स्क्रीन शेयर करो। मैंने कब मना किया? स्क्रीन शेयर करो और बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब करो। और जब मैं पूछ रहा था ना, मैं कोई विंडोज 7 यूजर है तो कोई नहीं बोला। अब देखो विंडोज 7 निकल के आ रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कर तो रखा है ये, आपको क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है बताओ? डिलीट क्यों कर रहे हो उसको? कैंसिल करो इसको, कैंसिल करो। हाँ कैंसिल कर दो। देखो सुनो मेरे बात,
अब जो एग्जिस्टिंग, अच्छा आपने तो वेरिएबल बनाया भी है यहाँ पे खुद से न्यू करके, है ना? खुद बनाया है ना? यस सर। देखो पहली बात तो पाथ के अंदर आपने सेमीकोलन क्यों लगाया है, मुझे ये बताओ। अब उस पाथ पे क्लिक करो, एडिट पे क्लिक करो और ऊपर जो है सेमीकोलन उसको हटा दो, पी कैपिटल कर दो। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बट फिर भी पी कैपिटल कर दो, ठीक है? अब जो ये नीचे आपका जो पाथ है, अब एक काम करो, नोटपैड ओपन करो, छोड़ो ये स्पेस छोटा सा है, नोटपैड ओपन करो। मैक्सिमाइज कर लो इसको, अपना जो पाथ है वो पेस्ट करो यहाँ पे, ठीक है? ये है आपका स्क्रिप्ट वाला पाथ। यहाँ पे एक काम करो, बैकस्लैश लगाओ, सेमीकोलन लगाओ, फिर से पेस्ट कर दो यहीं के यहीं, और स्क्रिप्ट वाला पार्ट हटा दो बस। अब इसको सारे को सेलेक्ट करो और पेस्ट कॉपी करो। कर लिया? अब जाके पाथ में ऐड कर दो इसको। अब यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे आपने ओपन कर रखा है ना, वहां पे पाथ पे क्लिक करो, एडिट करो, और यहाँ पे इसमें अब सारे को डिलीट करके हाँ अब कर सकते हो, कर दो, ओके पे क्लिक कर दो। हो गया? सेम आपको सिस्टम वेरिएबल के साथ करना है। सिस्टम वेरिएबल में भी पाथ नहीं है क्या? कर दो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ओके पे क्लिक कर दो, ओके पे क्लिक करो, अगेन ओके पे क्लिक करो, एंड दैट्स इट। अब CMD पे जाओ, अब करो पाइथन। आ गया? ठीक है? यस सर। अभी XAMPP का क्या कर रहे हो? सर वो तो पहले करते थे PHP। PHP किया हुआ पहले, जी। तो PHP किया हुआ, तो अभी क्या कर रहे हो फिलहाल टाइम पे उसका XAMPP का? सर अभी पढ़ा है तो प्रैक्टिस के लिए सर XAMPP इंस्टॉल अभी करा भी है सर। PHP पाइथन के साथ PHP पढ़ रहे हो अभी भी? तो वो तो पहले से ही पढ़ा है, तो कभी अगर कोई वेबसाइट या कोई एग्जांपल के चलो लिए कोई बनाने पड़ते तो। It's okay. मैं तो ये कह रहा था कि अभी क्यों रन कर रखा है वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि क्यों कर रखा है आपने इंस्टॉल। चलो ठीक है। तो गाइस आई थिंक सभी स्टूडेंट्स का कंप्लीट हो चुका है, तरुण का भी हो गया, गौरी कनौरिया, गौरी आपका हो गया है ये? मोहम्मद तहा अभी तक नहीं हुआ आपका? अब तो बता दिया मैंने, देखो यहाँ पे जैसे इन्होंने किया है ना, इस तरीके से आप कर लो। हो गया है? ठीक है। गौरी कनौरिया सुन पा रहे हो, क्लास में हो भी या नहीं? यस सर। सर मेरे पास सिस्टम नहीं है। अच्छा सिस्टम नहीं है तो हैंड रेज करके रखना था ना बच्चे आपको। चलो कोई नहीं। तो गाइस एक काम करो, लोवर योर हैंड, सभी के सभी नीचे कर लो अभी, क्योंकि सभी का हो चुका है, सब प्रैक्टिकली इसको ऐड कर चुके हैं, डिलीट कर चुके हैं। बहुत बढ़िया किया सभी ने, अच्छी बात है। तो सबको पाथ ऐड करना तो आ चुका है। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है नेक्स्ट वाला, और इससे आपके बहुत सारे जो डाउट्स अभी तक जो बचे हुए थे ना, जिनकी बात मैं करता आ रहा था बार बार कि अभी करेंगे, नेक्स्ट जब मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट करेंगे तब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, तो आज वो चीज समझ में आपको एक्चुअल में आ जाएगी। ठीक है? कैसे? देखो फॉर एग्जाम्पल जो हमारा पार्ट है नेक्स्ट, वो है वेरिएबल मेमोरी कॉन्सेप्ट। तो पहले तो ये टॉपिक लिखो और सुनो सभी, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, जब तक इस टॉपिक को करवा रहा हूँ ना, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से समझ लेना, एक एक चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लेना जब मैं नोट डाउन करवाऊँ तब, और जब मैं बता रहा हूँ तब सिर्फ सुनना है और देखना है, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है? क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर एक बार में क्लियर हो जाएगा ये वाला तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज डाउट्स रहेगा तो डाउट डाउट में ही चलता रहेगा ये फिर। ठीक है? और ये चीजें उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगी, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए नहीं करूंगा मैं इसको, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, बस उसको समझना आपका काम है। ठीक है? तो सबसे पहले तो लिखो, कॉन्सेप्ट लिखो, वेरिएबल मेमोरी कॉन्सेप्ट, एक हेडिंग लिख दो अपने नोट्स में, इसके नोट्स अच्छे से बना लेना, क्योंकि यहाँ पे आप बार बार अटक सकते हो।
तो गाइस यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम कोई वेरिएबल लेते हैं और उसमें कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं, तो हम क्या मान के चलते हैं, हम विजुअलाइज कर लेते हैं कि कुछ एक मेमोरी एड्रेस होगा, वहां पे जाके हमारा जो वेरिएबल है वो स्टोर हो जाता होगा। ऐसा सोचते हैं कि नहीं? राइट? यस ऐसा सर। ही होता है। यस सर। बट एक्चुअल में क्या होता है, पाइथन के अंदर कुछ और ही है सिस्टम। पाइथन में क्या होता है कि एक्चुअल जो मेमोरी एड्रेस अलोकेट किया जाता है वो हमारे वेरिएबल को नहीं किया जाता, वो हमारी वैल्यू को किया जाता है। बात समझना, देखो दोनों चीजों में डिफरेंस है। वेरिएबल और वैल्यू दोनों अलग अलग चीज है। वेरिएबल तो यहाँ पे नम है और वैल्यू है 5। तो एक्चुअली जब हम नम इज इक्वल टू 5 लिखते हैं, तो हमारे नम जो वेरिएबल है उसको मेमोरी अलोकेट नहीं होती। किसको मेमोरी एलोकेट होगी? 5 को, जो कि उसकी वैल्यू है। व्हाट द पॉइंट और नॉट? यस सर। जैसे कि आप इमेज में देख भी पा रहे होंगे। अच्छा, अब इसकी मेमोरी की, जैसे मुझे लेट्स सपोज आईडी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? एक आईडी फंक्शन होता है हमारा, ठीक है, पाइथन में। उसमें आप लिखो आईडी, और आईडी जिसकी भी आपको आईडी चाहिए तो मेमोरी एड्रेस आपको वहां पे मिल जाएगा। तो आईडी लिखा जैसे नम, तो उसका मेमोरी एड्रेस कुछ आ गया, जो भी मेमोरी उस टाइम पे उसको असाइन थी वो एड्रेस आ गया हमारा। इतना क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब एक काम करो, पहले इतना पार्ट लिखो, फिर मैं आपको और एक चीज समझाऊंगा यहाँ पे। सर एक बार फिर से वेरिएबल स्टोरेज वाला बता दीजिए सर। हाँ, बता देता हूँ। देखो, जब भी हम कोई वेरिएबल असाइन करते हैं, उसको कोई एक वैल्यू असाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो वो वहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को हमारा मेमोरी एड्रेस असाइन होता है, ना कि हमारे वेरिएबल को। मतलब जो मेरा नम है उसको कोई मेमोरी एड्रेस अलोकेट नहीं किया जाएगा, अलोकेट किया जाएगा उसकी वैल्यू को। यस सर। जैसे कि 5, ठीक है। यस सर। इसको नोट डाउन करो और इसको लिखो, फिर मैं प्रैक्टिकल करूंगा। तो एक साथ 2-3 चीजें आपको करवाऊंगा, तो लिख लो इसको जल्दी से, और ये इमेज जरूर बना लेना। डन। ठीक है, देखो नोट डाउन कर लिया होगा आई थिंक सभी ने। कोई सिंगल स्टूडेंट जिसने अभी तक नोट डाउन ना किया हो? कोई नहीं है, बहुत बढ़िया। अब देखो गाइस, ध्यान से थोड़ा, मैं अब आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल, और वहां पे इस सारी चीजों को मैं क्लियर करके चलूंगा कि किस तरीके से काम करता है। देखो, पहले तो हम यही प्रूव करेंगे कि क्या ऐसा सच है या नहीं कि मेमोरी हमारी वैल्यू को असाइन होती है, ना कि वेरिएबल को। तो कैसे करेंगे? लेट्स से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ, a इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब मैं इसकी अगर आईडी चेक करूँ a की, तो ये एक मेरे पास मेमोरी एड्रेस उसका आ गया है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। अब मैं अगर यहाँ पे b इज इक्वल टू 5 करता हूँ, मैंने दोबारा से 5 यहाँ पे असाइन किया b को, तो अगर मैं आईडी ऑफ यहाँ पे b निकालूं, तो देखो क्या कोई डिफरेंस है मेमोरी एड्रेस में? देखो ध्यान से, नो सर। नो सर। कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने फर्स्ट टाइम उसको असाइन किया, तो ये जो 5 वैल्यू थी ये क्या हो गई, एक मेमोरी में जाके स्टोर हो गई। फिर उसके बाद उसका ये मेमोरी एड्रेस निकला। उसके बाद क्या हुआ कि जब दोबारा आप गए यहाँ पे b इक्वल टू 5 किया, फिर से आपने 5 यहाँ पे स्टोर करना चाहा, तो पाइथन बोला कि ऐसा है, मेरे पास ऑलरेडी 5 है मेरी मेमोरी में, आप एक काम करो, टैग हो जाओ मेरी सेम मेमोरी पे, आप टैग हो जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो a और b दोनों को उसने टैग कर दिया सेम मेमोरी पे। इतना क्लियर हुआ? यस सर।
मतलब Yes, sir. उसको अलग से Yes, मेमोरी sir. एलोकेट करने की जगह पे उसने क्या किया, उसकी वैल्यू को मेमोरी एलोकेट कर दी और वहीं पे जितने मर्जी वेरिएबल अब आप यहाँ पे ले आओ सबको वो एक ही जगह पे टैग कर देगा। अच्छा, अगर ऐसा सच है तो इसका मतलब आईडी ऑफ अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ 5 तो भी सेम आईडी आनी चाहिए, यस और नो? क्योंकि Yes, वैल्यू sir. को ही तो आईडी असाइन हो रखी है ना। ये देखो, तो भी देखो सेम आ रहा है। कोई डिफरेंस दिख रहा है तीनों में? No, sir. No, राइट? sir. क्लियर हुआ? फंडा समझ में आया थोड़ा सा? Yes, sir. अब देखो, अब ये तो था एक पार्ट हमारा कि किस तरीके से टैगिंग। देखो ये टैगिंग कुछ इस तरीके से समझ सकते हो आप कि लेट्स सपोज हमारे पास एक ग्रुप फोटो है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबको वो फोटो जो अपने फेसबुक वॉल पे पोस्ट करनी है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि एक तो मैं क्या करूं, सबको इंडिविजुअली वो पहले इमेज भेज दूं, सेंड करूं आपके पास, ठीक है, और उसके बाद आप सभी क्या करोगे, अपने वॉल पे पोस्ट करोगे उसको। दूसरा तरीका क्या है कि मैं अपने ही फेसबुक पे क्या कर दूं, उसको पोस्ट कर दूं और सभी जितने बाकी स्टूडेंट्स उसमें हैं उन सबको क्या कर दूं, टैग कर दूं। तो इजी वे कौन सा हुआ? टैगिंग वाला पार्ट हुआ। मतलब मेमोरी भी कम यूज हुई, मतलब मेरे को भी बार बार सेंड नहीं करना पड़ा सबको और सबके पास वो इमेज भी पहुंच गई, ठीक है, सिर्फ Yes, टैग sir. करने से। Yes, तो sir. यहाँ पे मेमोरी का जो है वो थोड़ा ऑप्टिमाइज हो गया यहाँ पे पार्ट। अब यही काम करता है हमारा पाइथन। वो क्या करता है, उसकी जितनी भी लिमिट होती है उतनी लिमिट तक वो उन वैल्यूज को स्टोर करके रखता है और उनको टैग करवा देता है। अब यहाँ पे एक गार्बेज वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो जाता है यहाँ पे। कैसे? देखो, गार्बेज वैल्यू आपने पहले भी पढ़ा होगा, सुना होगा उसके बारे में। लेट्स सपोज अभी जो ए और बी है, इनको मेरी जो वैल्यू है असाइन है 5, बट क्या होगा, मैं a इज इक्वल टू कर दूं लेट्स से 10, b इज इक्वल टू कर दूं मैं 9। अब देखो 5 वैल्यू किसी को भी असाइन नहीं है, यस और नो? Yes, sir. No, sir. तो अब जो 5 वो वैल्यू है वो गार्बेज वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि देखो, अगर जब मैं आईडी यहाँ पे निकालूंगा ए की तो कुछ और आएगी, बी की निकालूंगा तो कुछ और आएगी, क्योंकि अलग अलग वो ऑब्जेक्ट्स हो चुके हैं अभी। और अगर मैं आईडी अभी भी 5 की निकालता हूँ, ठीक है, 5 मैंने किया, तो देखो अभी भी सेम आईडी वो रिफ्लेक्ट कर रहा है जो पहले कर रहा था, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो अभी भी उसी सेम मेमोरी पे स्टोर है, यस और नो? Yes. तो Yes, अब sir. ये जो गार्बेज वैल्यू वाला जो कॉन्सेप्ट है, अब आप कहोगे कि सर ऐसे तो फिर मेमोरी बहुत ज्यादा भर जाएगी, जो गार्बेज वैल्यू से ही भर जाएगी, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। मतलब पाइथन ऐसा क्यों कर रहा है? जब वो ऑप्टिमाइज कर रहा था, वो गार्बेज वैल्यू को तो हटा देना चाहिए था उसको। एक्चुअली वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फ्यूचर में आप कोई जो ये से वैल्यू है इसका यूज करना चाहो, फिर दोबारा से आप असाइन करोगे, फिर से मुझे मेमोरी में एलोकेट करना पड़ेगा, या कोई भी ऐसा ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे, तो फिर क्या करोगे, है ना। तो वहां पे फिर से ये ऐड करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि आप गार्बेज वैल्यू में रहने दो, बाद में अगर जरूरत पड़ी, मेरी मेमोरी खत्म होगी, तो मैं अपने आप उसको हटा दूंगा। तो देखो क्या करेगा वो। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ लाइक 9 - 4, तो रिजल्ट क्या आएगा इसका? 5. 5, sir. एंड तो मैं आईडी अगर यहाँ पे z की निकालूं तो सेम आनी चाहिए कि नहीं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Same. देखो सेम आईडी है यहाँ पे, क्योंकि वो कह रहा है, पाइथन कह रहा है कि 5 वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी है, आओ आके यहाँ पे टैग कर लो अपने आप को। गॉट द पॉइंट? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। ये हमारा क्या होता है, टैगिंग वाला जो पार्ट होता है वो इस तरीके से होता है। हाँ रजत बताओ। सर इंडेक्सिंग नहीं हो सकती क्या सर यहाँ पर? सर मेरा मतलब है कि मान लीजिए 2 इंडेक्स है और दोनों इंडेक्स पे 5 हैं, तो सर ऐसा नहीं हो सकता है सर? नहीं, वो चीज होता है, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? नहीं अभी सर, नहीं समझाता समझ हूँ, में आई रुको। सर। देखो सुनो सुनो समझो। देखो सिंपल है, यहाँ तक पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये बताओ पहले तो। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, Yes, अभी sir. तो बहुत सारी चीजें हैं करनी, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. एक काम करो, पहले इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से। पहले तो ये टैगिंग वाला ये लिख लो एग्जांपल, और ये जो इमेज है ये जरूर बना लेना कि टैगिंग कैसे हो रखी है। करो पहले इतना करो, फिर बताता हूँ।
डन सर। ओके, इतना नोट डाउन कर लिया? डन सर। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला भी करो। ये गार्बेज वैल्यू वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको भी आप नोट डाउन करो फटाफट से। अब जो ये जैसे आपको यहाँ पे 5 दिख रहा है जिसपे कोई टैगिंग नहीं हो रखी, तो ये गार्बेज वैल्यू हो गई हमारी यहाँ पे। सर एक डाउट है सर। बताओ क्या डाउट है? सर जैसे सर दूसरी लैंग्वेज के एग्जांपल में जैसे जावा सर, तो उसमें गार्बेज वैल्यू सर अल्फा न्यूमेरिक और सिंबॉलिक होती है सर, तो क्या इसमें हमेशा न्यूमेरिक गार्बेज वैल्यू होती है पाइथन में? देखो गार्बेज वैल्यू, देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को समझो पहले। डजंट मैटर कि जावा की बात कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं और किसी बात कर रहे हैं। मेन फंडा क्या होता है कि जब भी मेमोरी में हमारी कोई वैल्यू रह जाए, वो फॉर्मेट कोई भी हो, किसी भी तरीके से हो, डजंट मैटर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गार्बेज वैल्यू। अब उसका रीयूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो उसके कंपाइलर पे या फिर उसके इंटरप्रेटर पे डिपेंड कर रहा है कि उसको डिजाइन कैसे किया गया, उसको मेमोरी के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है या नहीं किया गया। वो वहां पे ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। तो जो आप जावा में करते हैं, क्योंकि देखो जावा का टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई आइडिया नहीं है कि जावा में क्या होता है किस तरीके से, क्योंकि जावा मुझे नहीं आती। ठीक है, मुझे पीएचपी के साथ मैं काम करता हूँ और मैं पाइथन के साथ काम करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बता पा रहा हूँ, वो अकॉर्डिंगली आपकी मेमोरी के अकॉर्डिंग होता है। और यहाँ पे क्या होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेस का रीयूज करने के लिए, मतलब अगर आपने पहले स्टोर कर दी है कोई वैल्यू वहां पे, तो आप उसको रीयूज कर सकते हो। हाँ, अगर उसका भी अभी, क्योंकि आगे कॉन्सेप्ट आने वाला है कि अगर वो भी लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो क्या होगा, तो उसका कॉन्सेप्ट अभी मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। ओके, तो आप एक काम करना, जावा का मुझे टू बी ऑनेस्ट कोई आइडिया नहीं है, तो आप उसके लिए एक बार चेक कर लेना, या फिर जो आपके जावा के ट्रेनर है उनसे आप एक बार कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कि सर ये क्या होता है, किस तरीके से होता है इसमें जावा में, और यहाँ पे फिर कंपेयर कर सकते हो पाइथन से। ठीक है, अगर आप ज्यादा कहोगे तो मैं एक काम जरूर कर सकता हूँ कि मेरे को थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा जावा के लिए, गार्बेज वैल्यू के लिए और पाइथन में, तो मैं डिफरेंसेस आपको फिर बता पाऊंगा, बट मतलब मुझे करना पड़ेगा वो रिसर्च। ओके, यस सर, सर मैं कर लूंगा। हाँ तो आप कर लेना और करके मुझे भी बता देना अगर आपका क्लियर हो जाए सारी चीजें। अगर फिर क्लियर ना हो तो फिर मुझे बता देना, फिर मैं रिसर्च करके फिर आपको बता दूंगा। ठीक है, श्योर सर। ओके। नोट डाउन कर लिया गाइस यहाँ पे सभी ने? यस सर। ठीक है, अब देखो गाइस नेक्स्ट जो पार्ट है, अब यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो क्या है। देखो अभी तक सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है, जैसे हम कह रहे हैं वैसे सारी चीजें होती चल रही हैं। अब एक काम करते हैं, कुछ रैंडम और नंबर्स यहाँ पे लेके देख लेते हैं। लाइक मैंने 99 ले लिया, b इज इक्वल टू 99। सिर्फ देखो और समझो, ठीक है। नोट डाउन करने का टाइम आएगा जब मैं बता दूंगा नोट डाउन करने के लिए। आईडी ऑफ मैं यहाँ पे करता हूँ a और आईडी ऑफ मैं करता हूँ b, दोनों का सेम है, बहुत बढ़िया।
अब एक काम करते हैं और वैल्यूज ले लेते हैं। लेट्स से मैंने ले लिया यहाँ पे 2 3 4, ठीक है, और b इज इक्वल टू भी मैंने ले लिया 2 3 4। आईडी निकाल लेते हैं दोनों की। तो आईडी ऑफ a, आईडी ऑफ b, दोनों का सेम वैल्यू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट, लाइक a इज इक्वल टू मैंने कर लिया लाइक 267 कर लिया, और b इज इक्वल टू यहाँ पे कर लिया 267 कर लिया। तो दोनों की आईडी सेम आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? यस सर। आनी चाहिए, मतलब जितनी चीजें अभी तक हमने की है उसके अकॉर्डिंग तो सब कुछ सही है, चल रहा है, आनी चाहिए। बट सी, दोनों की आईडी डिफरेंट आ रही है। अब ये क्या हुआ? अभी तक सब कुछ स्मूथली चल रहा था, सही चल रहा था, सारी चीजें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये क्या हुआ अब यहाँ पे एकदम से? तो यहाँ पे आ गई एक्चुअली दिक्कत। और दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इसकी होती है थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक है, एक लिमिट होती है इसकी। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है? इसकी अपर वैल्यू भी होती है कि इसकी लोअर वैल्यू भी होती है। मतलब अगर उस लिमिट के अंडर में आप कुछ भी काम करते हो, इन बिटवीन अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अगर जितने भी आप यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज लिखोगे, ठीक है, तो वो सबको क्या करेगा? टैग कर देगा। बट अगर उसके लिमिट से बाहर जाओगे तो वो उसको क्या करेगा? अलग ऑब्जेक्ट बना देता है। और वो लिमिट क्या है? वो लिमिट है हमारी -5 से लेके 256 तक। कैसे? चलो ट्राई कर लेते हैं ये ऐसा सच है यानी। तो 256 लेता हूं मैं, और b इज इक्वल टू 256 लेता हूं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, तो उसको मैं क्लियर करूंगा वन बाय वन करके। पहले देखो ध्यान से, id इज इक्वल टू a किया, id इज इक्वल टू b किया, दोनों की वैल्यू सेम है। बट जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ लाइक a इज इक्वल टू लाइक 257 कर देता हूँ, ठीक है, एक ही वैल्यू मैंने बढ़ा दी क्योंकि अब थ्रेशोल्ड को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पे 257 पे id इज इक्वल टू, सॉरी, id ऑफ वन मतलब a और b, देखो दोनों की अलग अलग है। तो डिफरेंस देख रहे हो कि हमारी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, जो अपर लिमिट है, वो है सिर्फ 256 तक। मतलब -5 से लेके 256 तक जितनी भी आप इंटीजर्स वैल्यू यहाँ पे रखोगे, जितना जो भी कुछ यहाँ पे रखोगे, सबको वो टैग करेगा सेम पे, सेम लोकेशन पे। अदरवाइज अगर उससे बाहर जाता है तो वो अलग ऑब्जेक्ट बना रहा है। चलो एक काम करते हैं, माइनस में भी देख लेते हैं, क्या पता माइनस में किस तरीके से काम करे। -5 में कर रहा हूँ और b इज इक्वल टू मैं -5 कर रहा हूँ, ठीक है, id ऑफ a कर रहा हूँ और id ऑफ b कर रहा हूँ, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। बट अगर मैं यहाँ पे करता हूँ a इज इक्वल टू -6, b इज इक्वल टू -6, एंड देन मैं यहाँ पे id ऑफ निकालता हूँ a एंड b, तो दोनों की डिफरेंट आ रही है। तो लोअर जो लिमिट थी हमारी वो भी चेक हो चुकी है और अपर भी चेक हो चुकी है। अब अच्छा एक बात बताओ गाइस, कि मैं अगर यहाँ पे करता हूँ a इज इक्वल टू 2.5, b इज इक्वल टू 2.5, तो दोनों की आईडी सेम आनी चाहिए क्योंकि लिमिट के अंदर है हम। यस और नो? यस सर। यस सर। बट यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखो दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है। अब ऐसा क्यों हुआ? देखो यहाँ पे इसलिए हुआ, ये प्रॉब्लम इसलिए यहाँ पे लेके आ रखी है इसने। ये क्या कहता है? देखो 3 हमारी मेमोरी होती है। अगर मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से आपको समझाऊं, ज्यादा डीप मतलब मेमोरी डिस्ट्रीब्यूशन ना समझाऊं आपको, क्योंकि हमें कोई इंटरप्रेटर तो डिजाइन करना नहीं है अभी यहाँ पे, है ना। तो देखो समझो इस बात को, कैसे काम करेगा ये। लेट्स से कि मैंने क्या किया हाँ देखो 3 मेमोरी हमारे पास होती है। कैशे मेमोरी जो सबसे फास्ट मेमोरी होती है, बट सबसे कम मेमोरी होती है हमारे सिस्टम के अंदर, इतना पता है सभी को? यस फिर हमारी होती है रैम। रैम होती है हमारी, वो परमानेंट नहीं होती, वोलेटाइल होती है। मतलब वो जब तक सिस्टम रन करेगा, जब तक उसमें प्रोग्राम लोडेड रहेंगे, तब तक वो स्टोर रहेगा डेटा, उसके बाद वो डिलीट हो जाता है, इतना पता है। तो वो उसके बाद आती है, मतलब कैशे मेमोरी के बाद आती है हमारी रैम। उससे भी नीचे जो आती है हमारी, जो परमानेंट स्टोरेज वाला टाइप होता है, जो हमारी एक्सटर्नल डिवाइसेस रहती हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गई मेरी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया?
सबसे स्लो वाला पार्ट हो गया, बट उसमें जो एक बार हम स्टोर कर देते हैं फाइल वाइल बना के या कुछ भी डेटा रख देते हैं, वो एज इट इज रखा रहता है, उसको आप कभी भी एक्सेस करोगे वो एज इट इज आपको मिलेगा। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जब प्रोग्राम जैसे कभी कुछ चीजें यहाँ पे रन करते हैं, हम प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं, तो क्या होता है कि जितनी भी मेमोरी में जो चीजें होती है प्रोग्राम की, तो वो सबसे पहले आ जाती है रैम में, रैम से फिर वो आ जाती है कैशे में, और फिर वो एग्जीक्यूट हो जाती है, क्योंकि कैशे में उन चीजों को रखता है सिस्टम हमारा जो फ्रीक्वेंटली यूज होती है, बार बार एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो अब इसकी लिमिट क्या आ गई यहाँ पे कि मेमोरी जो कैशे या मेमोरी होती है बहुत छोटी सी होती है हमारी, तो उसने क्या किया, कुछ एमबीज में होती है वो, तो इंटरप्रेटर जिसने डिजाइन किया उसने क्या किया कि एक काम करते हैं, सिर्फ इंटीजर्स की एक थ्रेशोल्ड लिमिट रखते हैं कि इससे इसके बीच में अगर आप यहाँ पे करोगे तो हम हैंडल कर सकते हैं और उसको कैशे मेमोरी के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, ये हमारी लिमिट है। अगर इससे बाहर डेसिमल लेते हो तो डेसिमल पे क्या होता है कि जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो उसका साइज बढ़ जाता है एक्चुअल में, इवन जो उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है वो डिफरेंट हो सकती है सेम वैल्यू की। कैसे? जैसे आप 2.5 लिख रहे हो या फिर 2.5000 लिख रहे हो, वैल्यू दोनों सेम है, ठीक है, बट दोनों की रिप्रेजेंटेशन अलग है, ठीक है। और जो डेसिमल आ गया तो मतलब यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है, तो वो कह रहा है कि पता नहीं डॉट के बाद कितने यूज करेंगे कितनी नहीं यूज करेंगे, कुछ नहीं पता यहाँ पे, तो उसने उस पार्ट को डिस्कार्ड कर दिया कि एक काम करते हैं अगर डेसिमल आता है तो हम बिल्कुल उसको अलग से रखेंगे, अलग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है जी, पॉइंट समझ में आता है हमें। सेम वे में जो हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट थी उसमें भी उसने ऐसे ही किया कि भाई इतने से इतने के बीच में, क्योंकि ये छोटी छोटी वैल्यूज होती हैं, यहाँ से यहाँ तक अगर आप यूज करोगे तो ठीक है, इट्स ओके, हम हैंडल कर लेंगे, अदरवाइज हम इससे बाहर आप जाओगे तो अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इतना पार्ट समझ में आया? पहले ये बताओ जल्दी से। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। सेम केस अब यहाँ पे होगा स्ट्रिंग के साथ। अब स्ट्रिंग के साथ क्या होगा, देखो स्ट्रिंग लेट्स सपोज मैंने ले लिया n इज इक्वल टू, लेट्स से मैंने ले लिया सुरेंद्र ले लिया, ठीक है, और m इज इक्वल टू मैंने ले लिया यहाँ पे सुरेंद्र ले लेता हूँ, ठीक है। आईडी अगर दोनों निकालूंगा क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग बताओ, सेम आना चाहिए या डिफरेंट? सेम आना चाहिए। सेम आना चाहिए, तो देखो दोनों की सेम आ रही है, बट अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट आ गया कि लेट्स से अब मैं जैसे 8 कैरेक्टर्स का ये एक और ले लेता हूँ कोई स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया एसके डाबर, ये भी 8 कैरेक्टर्स ही हो जाएंगे स्पेस इंक्लूड करके, और यहाँ पे आ जाएगा लाइक एसके डाबर, तो इसका भी सेम आना चाहिए। यस सर। बट यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या होगी, देखो दोनों अलग अलग सर स्पेस की वजह से शायद। अब हो क्या रहा है, सिर्फ स्पेस की वजह से नहीं, अगर कोई भी आप स्पेशल कैरेक्टर यूज करोगे अपने स्ट्रिंग में, तो वो कह रहा है कि जब हम उसको स्काई वैल्यू में कन्वर्ट वगैरह करेंगे तो उसका साइज बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसकी वजह से उसने क्या किया कि अगर कोई भी आप स्ट्रिंग के अंदर स्पेशल कैरेक्टर यूज करोगे, स्पेस वगैरह यूज करोगे, इस तरीके की चीजें यूज करोगे, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे यहाँ पे, और उसका एक अलग ऑब्जेक्ट बना देंगे। बात समझ में आई? यस और नो? यस सर। बट आप एक तरीका यहाँ पे है। अच्छा दूसरा, सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर्स का ही नहीं, इसकी खुद की भी लिमिट है। अगर एक लिमिट तक आप इसकी लेंथ रखते हो स्ट्रिंग की, तो वो सेम उस पे टैग करेगा, अदरवाइज जैसे ही उसकी लिमिट आप बढ़ा दोगे उसकी, और ये आपका टास्क है कि कल आप मुझे बताओगे कि उसकी लेंथ मैक्सिमम मिनिमम या मैक्सिमम कितनी रख सकते हो आप। मिनिमम तो चलो ठीक है 1 हो ही गई हमारे पास, मैक्सिमम कितनी रख सकते हो सेम टैगिंग के लिए, ये आपका टास्क है, ठीक है। ओके सर। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब वो जो डिक्शनरी वाला जो पार्ट था, कल वाला जो पार्ट था, अब वो समझ में आएगा। देखो अगर इसी पार्ट को मुझे सेम अगर ऑब्जेक्ट पे वो करवाना होता तो मैं क्या करता, लेट्स से मैं करता कि एक कोई वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट्स से p इज इक्वल टू n। अब दोनों के अंदर क्या है, देखो n के अंदर क्या स्टोर है, s के डाबर, p के अंदर क्या स्टोर है, s के डाबर। अब अगर मैं id निकालता हूँ n की, तो वही आ रही है जो पहले आ रही थी, ठीक है। अब अगर मैं id निकालता हूँ p की, तो भी सेम आ रही है, क्योंकि अब की बार मैंने फोर्सफुली मैंने ये कहा है कि जहां पे जो भी n है वहीं पे मुझे टैग कर दो, अलग से ऑब्जेक्ट असाइन नहीं किया। m के केस में मैंने अलग से ऑब्जेक्ट बना दिया था,
इसलिए उसने अलग उसकी मेमोरी एड्रेस अलोकेट कर दिया और यहाँ पे उसको उसने टैग कर दिया। दोनों क्लियर हुआ? फंडा समझ में आया? यस Yes, सर। हाँ, तो अब एक काम करो, फटाफट से नोट डाउन कर लो। ये वाली चीज नोट डाउन करो जल्दी से पहले, और वो स्ट्रिंग वाली भी नोट डाउन कर लेना, इसके बाद मैं करवा दूंगा। तो टास्क आपको क्लियर है ना? कल आप स्ट्रिंग की लेंथ मुझे बताओगे मैक्सिमम। सर यस सर वो जो माइनस वाला था आपने बताया था -5 से 256 तक है उसकी, तो अगर एक a इज इक्वल टू -4 और a b इज इक्वल टू -5 होता तब सर उसकी आईडी? वो तो अलग अलग हो गया ना, वैल्यू ही अलग कर दिया आपने। वैल्यू अलग करोगे तो ऑब्वियसली अलग ऑब्जेक्ट बनेगा। बट मैं ये कह रहा हूँ कि वैल्यू सेम है और ऑब्जेक्ट अलग अलग है। वो किस कंडीशन में होगा? वो उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू से बाहर होगा, तब होगा। ठीक है? ओके सर। ओके सर यस सर जब भी सर हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं सी या C++ में, इंट लेते हैं, फ्लोट लेते हैं, तो उसकी वैल्यू मतलब उसकी जो वैल्यू लेते हैं वो अगर रेंज से बाहर हो जाती है तो फिर हम लोग को करना क्या होता है, डेटा टाइप चेंज करना पड़ता है। बिल्कुल। हाँ, तो सर यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है कि डेटा कुछ ऐसा चेंजमेंट हो जाए कि दोनों का जो इंडेक्स नंबर है हमारा, इंडेक्स सॉरी सर ये एड्रेस है, तो ये दोनों सेम दिखाने लगे। हाँ है ना, असाइनमेंट सेम ऑब्जेक्ट पे टैगिंग करो, यही इसका सॉल्यूशन है। मतलब आप उसको फोर्स करो। अभी स्ट्रिंग के साथ अगर आप चेक करोगे ना तो आपको एक फंक्शन भी मिलेगा। उस फंक्शन का अगर आप यूज करोगे, अभी मैं नहीं बता रहा, उस फंक्शन का अगर आप यूज करोगे तो भी आप फोर्सफुली क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग को सेम उस पे अलोकेट करवा सकते हो जो पहले से एग्जिस्ट करती है उस पे। यस सर। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं वो आप फोर्सफुली करवा सकते हो भाई, सेम ऑब्जेक्ट को कर दो। अब आपको समझ में आया कि असाइनमेंट में डिक्शनरी में जब हम चेंज कर रहे थे तो दूसरे में भी क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा था? क्योंकि वो सेम ऑब्जेक्ट था। यस सर। राइट? हाँ, और जब हमने क्लोन बना लिया तो मतलब वो ऑब्जेक्ट ही अलग बना लिया। अब आपको वो चीज अच्छे से क्लियर हो रही होगी जो मैं कल कह रहा था कि कल फिर मैं आपको करवाऊंगा, तब आपको और अच्छे से समझ में जाएगा। और एक और स्टूडेंट का आज जो डाउट था, वो डाउट अभी होपफुली आपका भी क्लियर हो गया होगा। किसी ने पूछा था ना आज ये वाला जो मैं कहता हूँ, हाँ क्लियर हो गया अब? यस सर, थैंक यू सर। हाँ, ऐसे ही क्या होता है जो आपका लिस्ट है, टपल है, सेट है, डिक्शनरी, ये सब पे अप्लाई होता है, तो उनके लिए अलग ऑब्जेक्ट बना देता है। बट यस, अगर आप रेफरेंस देके उनका क्या करते हो, सेम ऑब्जेक्ट पे टैगिंग करते हो, तो फिर तो वो सेम ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। एक डाउट है। टैगिंग कितनी भी कर सकते हो टैगिंग। क्या हो गया, नोट डाउन कर लिया? नहीं सर। एक डाउट है हाँ, डाउट बताओ। सर, जैसे दो डिफरेंट वेरिएबल में सेम वैल्यू सकते हैं, तो अगर सर वैल्यू की आईडी पता करेंगे तो कौन सा एड्रेस शो करेगा? बताया तो था कि देखो, अगर थ्रेशोल्ड के अंदर अंदर हो तो वो क्या करेगा, जो आपकी जो वैल्यू है उसी को एक मेमोरी असाइन करेगा और उसी को हमेशा रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे हमने चेक भी किया था 5a=5 b=5 किया था और 5 की भी वैल्यू हमने चेक की थी, सेम आ रही थी। बट अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से बाहर जा रहे हो तो वैल्यू की अलग वो असाइन करेगा, और क्योंकि वो पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट बना देता, मतलब a इज इक्वल टू 257 की एरर से, मतलब थ्रेशोल्ड से बाहर किया तो वो पूरा एक ऑब्जेक्ट है। b इज इक्वल टू 257 एक अलग ऑब्जेक्ट है, और अगर 257 अलग से एक वैल्यू आप वहां पे चेक कर रहे हो तो वो एक अलग ही ऑब्जेक्ट हो जाएगा वहां पे। गॉट द पॉइंट? सर ये नहीं पूछ रहे सर, जैसे मान लीजिए a = 5 रखा, 5 रखा, तो सर अगर आईडी 5 की लेंगे तो मतलब कौन सी अगर लिमिट के बाहर है तो कौन सी लोकेशन शो करेगा वो? लिमिट के बाहर 5 कैसे हो सकता है? चलो एक नहीं, मतलब जैसे 256 पहले ये के नोट बाहर है डाउन किया, पहले ये नोट डाउन किया आपने, ये बताओ। यस सर। सभी ने कर लिया गाइस? फिर मैं इसको प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ। यस सर, हो गया। चलो देखो, इनका कहना क्या है, अब आप मुझे बताओ कि मैं क्या लिखूं, a इक्वल टू क्या लिखूं, बताओ बताओ डियर। सर 257 कर दिया, ठीक है। अब सर b की वैल्यू 257 कर दिया। हाँ, अब सर जैसे अब दोनों के एनिटी a और b की,
आईडी निकाल ली, ये अभी हमने किया भी था, ठीक है, सर दोनों की अलग हो गई। अब सर अगर हम 255 की आईडी निकालेंगे तो मेमोरी लोकेशन शो करेगा, वो डिफरेंट होगी, वो डिफरेंट होगी। देखो वही तो चीज मैं बता रहा बस हूँ, यही क्वेश्चन था, वही चीज तो मैं बता रहा हूँ। देखो ना, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है। अब ये कह रहा है कि मेरे बस की नहीं है, ये अपनी लिमिट पे रखना, ये एक अलग ही ऑब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है कंबाइंड, ये पूरा का पूरा कंबाइंड एक ऑब्जेक्ट है, और ये खुद में एक अलग ऑब्जेक्ट है। क्लियर हुआ? ओके सर, हाँ, ओके सर, तो इस तरीके से काम करता है जब वो लिमिट से बाहर जाता है तब। चलो गाइस सुनो अब मेरी बात, टास्क सभी को क्लियर है, सारी चीजें क्लियर मैंने आपको कर दी है, और वेरिएबल मेमोरी कॉन्सेप्ट भी क्लास का क्योंकि टाइम हो चुका है, तो सुनो प्रैक्टिस करो, आज प्रिपेयर करके आओ, टेस्ट देखेंगे कल ले लेंगे, नहीं तो जब मर्जी मन करेगा तब ले लेंगे टेस्ट वगैरह, और टास्क कंप्लीट करके आना है और प्रैक्टिस करके आना है इसकी अच्छे से। कुछ खुराफाती करके देखो, ट्राई करो इसके साथ अलग अलग, अगर कुछ आपको भी अलग सा कुछ रिसर्च कर पाते हो, ठीक है, तो मुझे भी बताओ कि सर मैंने ऐसा कुछ किया, ऐसा हो गया, ऐसा होना चाहिए था, बट है ना, वो चीज मेरे साथ शेयर करो। और अगर कुछ समझ में नहीं आता कि सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, तो भी मुझे बताओ, मैं आपको समझाऊंगा फिर। गॉट द पॉइंट? यस सर। यस सर। ओके गाइस, बाय बाय, टाटा, आज के लिए इतना ही, कल करते हैं, फिर मिलते हैं और करते हैं। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।